हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ISSDC के बारे में, जिसको कहते हैं हम इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। तो आपको नाम से पता पड़ रहा होगा ISSDC का मतलब क्या है। यहाँ स्पेस साइंस का डेटा का आर्काइव यहाँ पर बनाया गया, मतलब डेटा का ये सेंटर है। तो हमको पता है, हमने इसके पहले IDSN भी पढ़ा था, तो ये IDSN का ही पार्ट है, क्योंकि IDSN एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब होता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। तो नेटवर्क जो होता है उसके अंतर्गत डेटा सेंटर्स भी उसी में आते हैं। तो अब ये डेटा कहाँ से आता है? तो डेटा आता है पेलोड से। पेलोड्स कहाँ पर होते हैं? पेलोड्स लगे होते हैं कहाँ पर? सैटेलाइट में। सैटेलाइट में बहुत सारे पेलोड्स लगाए जाते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, हमको पता है। जैसे कि बहुत सारे पेलोड्स होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे कि राडार होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ होते हैं, बहुत सारे कैमराज होते हैं। इन सब राडार, स्पेक्ट्रोस्कोपी और कैमरा वगैरह से कंटिन्यूसली डेटा भेजा जाता है अर्थ के सेंटर में, और उस डेटा को इकट्ठा किया जाता है ISSDC में, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सर्वर होते हैं। आप जैसे पिक्चर्स में देखें तो ये है ISSD सेंटर जो बेंगलुरु में है, और ये हैं वो बड़े बड़े सर्वर जहाँ पर जो है ये डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो अब इस डेटा का उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम मेन इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ISSDC में क्या होता है। देखो, ये मेन प्राइमरी डेटा सेंटर है फॉर द पेलोड डिटेक्ट आर्काइव्स ऑफ इंडियन स्पेस साइंस मिशन। जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं हमारे, उन सब का डेटा यहाँ पर आर्काइव किया जाता है। अगली स्लाइड में हिंदी भी है, तो आपको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी डेटा सेंटर है जहाँ पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। पूरा पेलोड डेटा का आर्काइव बनाया गया है, जितने भी मिशंस भेजे गए, जैसे कि एस्ट्रोसैट भेजा गया है। जैसे कि एस्ट्रोसैट हमारा जो अंतरिक्ष में जो प्रयोगशाला है उसका नाम एस्ट्रोसैट है। उसके अलावा चंद्रयान है, चंद्रयान 2 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ये मेन जो मिशन थे उन सब का डेटा यहाँ पर भेजा जाता है, क्योंकि मिशन जितने कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं उन्हें उतने ही ज़्यादा पेलोड्स भेजे जाते हैं। किसी मिशन की सक्सेस इसी से नापा जाता है कि उसमें कितने सारे पेलोड्स हैं और कितना कॉम्प्लेक्स डेटा उससे मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिस डेटा सेंटर लोकेटेड द IDSN कैंपस जो है बेंगलुरु में, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का कैंपस है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेस्ट, प्रोसेसिंग, आर्काइव्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ द पेलोड डेटा। जितने भी डेटा है स्पेस साइंस मिशन है, जैसे चंद्रयान है, उन सबको डेटा का इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उसके हिसाब से डिसेमिनेट किया जाता है कि किस पर्पज से कौन सा डेटा किसके काम आएगा, ठीक है। फिर से इन्वेस्टिगेटर ऑफ द पेलोड जो भी बताया मैंने आपको। इन एडिशन टू देम द डेटा विल बी मेड एक्सेसिबल टू साइंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो टू द जनरल पब्लिक। अब देखो, जो डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा आता है उसमें बहुत सारे लोगों के लिए काम का नहीं होता है वो डेटा। कुछ लोग होता है वो स्कॉलर्स के काम का होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च कर रहे होते, तो उनका काम का डेटा है। कुछ है जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो वो ओपन कर दिया जाता है, पब्लिक उसको समझ सकती है। जैसे चंद्रयान 2 का आपको डेटा याद हो कि जब चंद्रयान 2 जो फेल हो गया था, तो बाद में कॉमन पर्सन ने उसको ढूंढ निकाला था, तो वो कॉमन डेटा जो है वो इसरो ने रिलीज़ कर दिया था। इसके अलावा कुछ डेटा होता है जो नेशनल सिक्योरिटी का होता है, जो हमारे काम का होता है, तो वो रिलीज़ नहीं किया जाता है। कुछ डेटा होता है जो स्पेस एजेंसीज के काम का होता है, तो वो हम दूसरों से शेयर कर लेते हैं, जैसे कि नासा के साथ शेयर करते हैं। तो कुछ डेटा जो होता है वो अपने पास ही रखते हैं, सिक्योर डेटा होता है। तो ये सारा जो डेटा इकट्ठा होता है उसको डिसेमिनेट किया जाता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर मिशन के साथ जो है ये अटैचमेंट होता है कि नेटवर्क का डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, कहाँ पर? IDSS में। तो ये जो है हिंदी में भी आपको बता दिया गया है कि प्राथमिक आंकड़ा केंद्र है इसको, जो बेंगलुरु में है, IDSN का ही पार्ट है। इतने सारे जो मिशंस होते हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने इंग्लिश में पहले बता दिया। बाकी आप समझना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि किस मिशन में किस किस का टाइप का डेटा हमको अभी तक मिला है और उसका क्या यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। इसी में ISSDC में ही आपको पता है कि वो आर्काइव भी बनाए जाते हैं। आर्काइव वो प्लेस होते हैं जहाँ बहुत सारे सर्वर्स रखे होते हैं और डेटा को इकट्ठा किया जाता है। वो टेराबाइट्स के, फ्लोपाबाइट्स के, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जहाँ पर डेटा को इकट्ठा किया जाता है। तो कौन कौन से मिशन कॉमनली तो मैंने आपको बता दी है, जैसे चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसको MOM कहते हैं, यूथसैट है, उसके बाद एस्ट्रोसैट है जो एक वेधशाला है, जो ठीक है ना। वेधशाला का मतलब होता है लेबोरेटरी, एक प्रकार की क्या है, एक लेबोरेटरी है। तो ये सब जो है कॉमन मिशन से अंतर आते हैं। एक अपकमिंग मिशन है जो आदित्य L1 है, अपकमिंग जो है आने वाला, ये सूर्य पे जाने, सूर्य का मिशन है। तो सैटेलाइट बी इंसर्टेड इनटू हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैरेंजियन पॉइंट, ठीक है ना। L1 पॉइंट जो होता है सन के साथ जो डिस्टेंस होती है उसके साथ है बहुत सारे पॉइंट को कंसिडर किए जाते हैं। तो एक लैरेंजियन पॉइंट है जहाँ जिसकी डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में परफेक्टली बैलेंस हो रहा है। तो एक इस प्रकार का एक हेलो ऑर्बिट में एक L1 पॉइंट होगा। इसको इस L1 के कारण इसको आदित्य L1 कहा जा रहा है। इसको लैरेंजियन पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पे जो है इस मिशन को स्थापित किया जाएगा, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना।
तो अर्थ सिस्टम विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो लगभग 15 लाख किलोमीटर जो है अर्थ से ये पास में रहने वाला है। 15 लाख किलोमीटर ये जो है अर्थ से इस साइड रहने वाला है सन की तरफ, और इस पॉइंट को L1 पॉइंट कहा गया। उस मिशन का नाम है आदित्य L1। तो सन से रिलेटेड जो सारा डाटा आएगा वो भी कहाँ पर आएगा, इंडियन डीप स्पेस जो हमारा ISSDC है ना, इसमें इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ISSDC जो बेंगलुरु में है, यहाँ पर ये डेटा आने वाला है। तो इस तरीके से जो है इतने जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में ही पूछेंगे तो भी आप ये सारा डेटा लिख सकते हैं। इसकी पोजीशन लिखें आप कहाँ पर है, इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट मिशन से लिखें जिसका डेटा अभी तक आया है, आदित्य L1 का नाम लिखें, उसके जो कॉमन एम्बिशन उद्देश्य हैं वो लिखें, और उन मिशंस के नाम मैंने बता दिया आपको। इतनी जानकारी काफ़ी है जो आपको जो है 3 मार्क्स में के हिसाब से काम हो जाएगा आपको, और बाकी 5 मार्क्स में भी आप इसको ही इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।